हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 71। शालिनी की बालकनी हमेशा की तरह खुली थी। क्योंकि जुलाई का मौसम था तो आसमान में बादल और मौसम में ठिठुरन साफ महसूस की जा सकती थी। सफेद टी शर्ट और लोअर में बालकनी चढ़ते पीयूष की ठंडी हवा की वजह से हथेलियां और पंजे लाल पड़ गए थे। हमेशा की तरह बड़ी कुशलता से अंदर आकर पीयूष जल्दी से कमरे में आ गया, जहाँ बेड पर शालिनी सिकुड़कर सो रही थी। नीचे पड़ा कंबल देखकर पीयूष ने सिर हिला दिया और उसे ठिठुरता देख बुदबुदा दिया। लापरवाह है पूरी। सिर झटकते हुए उसके पास आकर उसे कंबल अच्छे से उड़ाकर उसके सिर पर प्यार से थपकी दी तो नींद में शालिनी के माथे पर पड़े सारे बल गायब हो गए और होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। उसे देखकर पीयूष के लब मुस्कुरा दिए। वो उसके पास से हटने लगा, तभी उसकी नजर सहसा ही तकिए के नीचे रखी फोटोग्राफ पर चली गई। हल्के से तकिया उठाते हुए उसने वो फोटोग्राफ उठाया और देखने लगा। कांच के उस फोटोग्राफ में कई दरारें पड़ी थी। वो उनके कॉलेज के दिनों की तस्वीर थी, जो शायद श्रुति ने छुपकर ली थी। गार्डन में बैठी शालिनी की गोद में सिर रखकर लेटा पीयूष हाथ बांधे उसे शिकायती नजरों से देख रहा था, तो उसके बालों में हाथ फेरती शालिनी शायद किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। वो तस्वीर देखकर पीयूष मुस्कुरा दिया और शालिनी की तरफ देखा, जो सुकून से सो रही थी। उस फोटोग्राफ को कुछ सोचकर अपने हाथ रखते हुए उसने बेड के दूसरी तरफ देखा, जहाँ पेट के बल बेतरतीबी से सोती पीयू को देख वो हंस दिया। उसे अच्छे से कंबल उड़ाते हुए वो उसके माथे पर होठ रखकर दूर हुआ और उसके छोटे से हाथ को अपने हाथों में लिए बोलने लगा, हैप्पी बर्थडे बच्चा। तुम्हें हर वो खुशी मिले जिन्हें तुम डिजर्व करती हो। वो तो अच्छा है तुम्हारी मम्मा अभी सो रही है, वरना अगर वो जाग रही होती तो भी आप आ जाते एमपीपी। पीयू एकदम से उठकर बैठते हुए हल्की खराश भरी आवाज में बोली, तो पीयूष झटके से पीछे हो गया। आवाज मत करो, मम्मा जाग जाएगी। अपने होठों पर उंगली रखकर उसे शांत कराती पीयू ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, तो पीयूष उसकी मासूमियत देख हंस पड़ा। अच्छा ये बताओ, आप इतनी जल्दी क्यों जाग गई? नॉर्मली तो आपकी नींद आपकी मम्मा के जागने से पहले तो खुलती ही नहीं है। अपनी बोही उठाकर जब पीयूष ने उससे पूछा तो पीयू मासूमियत से बोली, पीयू को पता था कि आप आओगे सुबह, इसलिए पीयू जाग रही थी। आखिर आज आपका भी तो बर्थडे है और आप पीयू के एमपीपी हो, तो पीयू का सबसे पहले विश करना बनता है ना। पीयूष ने हंसकर उसके गाल खींच लिए और उठते हुए बोला, अच्छा अब आप सो जाओ बच्चा, एमपीपी को अब जाना चाहिए ना। पीयूष खड़ा हुआ ही था कि पीयू ने अपना सिर हिलाकर अपने सिर पर हाथ मार लिया और एकदम से खड़ी होकर उसके गले में हाथ डालकर उसकी पीठ पर लटक गई। पीयूष ने एकदम से उसके हाथ पकड़ लिए, तो पीयू दूसरी तरफ अपनी स्टडी टेबल की तरफ दिखाते हुए मुंह बनाकर बोली, पीयू को वहां लेकर चलो ना एमपीपी। किसी दिन तुम्हारी मम्मा हम दोनों को पकड़ेगी ना तो खूब डांट पड़ेगी। शालिनी की तरफ देखकर पीयूष ने कहा, फिर पीयू को उठाए स्टडी टेबल के पास चला गया। स्टडी टेबल की दराज से कुछ निकालकर अपने हाथ में पीछे की तरफ छुपाते हुए पीयू ने पीयूष को झुकने का इशारा किया, तो पीयूष उसके सामने ही घुटनों पर बैठ गया। हैप्पी बर्थडे एमपीपी, आप ऐसे ही रोज हैंडसम होते जाओ, और हाँ खबरदार जो पीयू की मम्मा को रुलाया तो। अपने हाथों में पकड़ा कार्ड पीयूष के आगे करते हुए पीयू ने दांत दिखाते हुए कहा, तो पीयूष हंस दिया। उसके हाथ से कार्ड लेकर उसकी नाक को हल्के से छूकर बोला, थैंक यू सो मच। कार्ड खोलिए ना। आंखों से कार्ड की तरफ इशारा करती पीयू ने कहा, तो पीयूष उस कार्ड को देखकर मुस्कुरा दिया। उसे खोलते वक्त उसका दिल बेहिसाब तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने कार्ड खोला, उसके ग्रे आंखों में बड़े अरसे बाद आंसू झिलमिला गए और होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। एक तरफ कलरिंग पेंसिल से अच्छे से हैप्पी बर्थडे एमपीपी लिखने की पूरी कोशिश की गई थी, मगर देखकर पता चल रहा था कि लिखते वक्त उसे पहले पेंसिल से लिखकर कितनी बार इरेज किया होगा। वहीं दूसरी तरफ एक ड्राइंग बना था, जिसमें एक लड़का और एक लड़की खड़े थे, जिनके बीच में एक बच्ची दोनों का हाथ पकड़े खड़ी थी, उस लड़के की तरफ दिखाकर, ये आप है? लड़की की तरफ दिखाकर, ये मम्मा है। बीच में खड़ी बच्ची को अपनी पलकें झपकाकर मासूमियत से देखते हुए, और ये पीयू। पीयूष ने भरी आंखों से उसे देखा और मुस्कुरा दिया, तो पीयू मासूम सी होती हुई बोली, आपको ये पसंद नहीं आया? नहीं, मुझे बहुत बहुत पसंद आया, क्योंकि इसे आपने बनाया है।
कहकर पीयूष ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया तो पीयू चहक कर बोली, सच्ची? पीयूष ने सिर हाँ में हिलाकर कहा, सच्ची। वैसे मेरे पास अभी तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं और कुछ तो नहीं मगर तुम्हें ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपके एमपीपी आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। कोई आपके साथ हो ना हो, आपके ये मिस्टर पीयूष पापा हमेशा आपके साथ रहेंगे। और आपको पता है ना कि पीयूष ओबरॉय अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। पीयू ने हाँ में सिर हिला दिया, फिर कुछ सोचकर बोली, एमपीपी आप आज मम्मा को मनाइए ना, वो आज मान जाएगी। वो नहीं मानेगी पीयू, मैं उसे जानता हूँ, बहुत जिद्दी है वो। पीयूष ने ठंडी आह भरकर कहा तो पीयू उसके पास बैठकर किसी अनुभवी इंसान की तरह उसे समझाते हुए बोली, आपको पता है मम्मा पीयू को उसके बर्थडे पर किसी चीज के लिए मना नहीं करती, क्योंकि वो पीयू का दिन रहता है। वैसे ही आप भी आज मम्मा को सॉरी बोल दो और मम्मा मान जाएगी, क्योंकि आज पीयू के साथ साथ आपका भी तो बर्थडे है ना, तो आपको आपके बर्थडे के दिन वो कैसे उदास कर सकती है। और वैसे भी पीयू की मम्मा ना बहुत भोली है, आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाना, वो तुरंत मान जाएगी, आप ट्राई तो करो। उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनता पीयूष गंभीरता से सोचता हुआ बोला, अब ट्राई तो करना पड़ेगा पियालने द ग्रेट की आइडिया को। उसके ऐसे बोलने पर पीयू खुद में इतरा दी तो पीयूष हंस पड़ा। तभी उन दोनों के कान में शालिनी की उनिंदी सी आवाज पड़ी, पीयू पीयू। बंद आंखों से ही पीयू की जगह पर हाथ टटोलते हुए उसे पीयू को ढूंढते देख जब पीयूष को लगा कि वो कभी भी जाग सकती है तो वो खिसकते हुए ही झट से बैठ के दूसरी तरफ चला गया और तब तक पीयू जाकर अपनी जगह पर लेट गई थी। शालिनी ने जल्दी से आंखें खोली तो पीयू को अपने पास देखकर सिर हिला दिया। पूरे कमरे में एक नजर देखकर उसने समय पर नजर डाली। पीयू के बर्थडे पार्टी की तैयारी ऐसी थी कि वो रात को भी काफी देर से सोई थी, जिस वजह से थकान अब भी शरीर में कायम थी, मगर अभी भी काफी तैयारियां बची थी। एक नजर सोती पीयू को देख वो मुस्कुरा दी और उसके सिर पर हाथ फेरकर हल्की आवाज में वो बोली, हैप्पी बर्थडे बच्चा, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो और मुस्कुराते रहो, और आप हमेशा ऐसे ही पीयू को प्यार करती रहो। उसके गले में बाहें डालती पीयू ने उसके गाल पर किस करके कहा तो शालिनी हैरान रह गई। तब तक पीयूष बालकनी में चला गया। गार्डन में उतरकर पीयूष ने सीढ़ी को शालिनी के कमरे की बालकनी से हटाया और खुद अपने घर की तरफ बढ़ गया। वहीं अपने कमरे में बैठी तिथि अपने फोन को घूर रही थी। 2 बार वो आदि को कॉल लगा चुकी थी, मगर पूरी रिंग जाने से पहले ही उसकी सारी हिम्मत कमजोर पड़ जाती और वो कॉल कट करके बस फोन इस उम्मीद में घूर रही थी कि आदि का कॉल आ जाए। एक बार और उसने गहरी सांस ली और आदि को कॉल लगा दिया। सामने रिंग जाती रही और हर रिंग के साथ तिथि के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। आखिरी रिंग से पहले ही वो कॉल कट करने वाली थी कि सामने से आदि ने कॉल पिक कर लिया। क्या बात है, मुझे लगा इस बार भी तुम कॉल कट कर दोगी, आदि ने शरारती लहजे में कहा तो तिथि झेप सी गई। नहीं, वो नानी को तुमसे बात करनी थी। अच्छा, अगर नानी को बात करनी थी तो मैं उन्हें ही डायरेक्ट कॉल कर लेता हूँ ना, आदि ने एक बार फिर हंसकर कहा तो तिथि हड़बड़ा गई। नहीं, उनका फोन बंद है और वो इंतजार कर रही थी कॉल का, मगर तुमने कॉल पिक नहीं किया तो वो चली गई। चाय पी तुमने? आदि ने कुछ सोचकर उससे पूछा। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उठी, तिथि ने एकदम से कहा तो आदि हंस पड़ा। डोंट टेल मी तिथि कि तुम जब से उठी हो मेरी ही यादों में खोई हो। उसकी बात सुनकर तिथि ने एक पल को अपनी आंखें भींच ली और फिर बोली, नहीं तो बिल्कुल नहीं, किसने कहा ऐसा? मैं और तुम्हारी यादों में कुछ भी। मैंने तो सिर्फ ये कहने के लिए कॉल किया था कि आज पीयू का बर्थडे है तो भूलना मत। मुश्किल है यार आ पाना, यहाँ अभी काफी काम पड़े हैं। प्रिंसेस को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुमकिन होता तो मैं मना कभी नहीं करता, मुमकिन ही नहीं है। काफी टेंडर्स अटके पड़े हैं, मीटिंग्स अटेंड करनी है। अगर अभी नहीं निपटाया काम तो पापा जी को बाद में ज्यादा बर्डन हो जाएगा। ये सुनकर तिथि को मानो कुछ टूटता हुआ सा महसूस हुआ। मुश्किल से गले से शब्द निकले, फिर भी कोशिश करना। कॉल काटकर मोबाइल एक तरफ फेंक कर वो बेड पर लेट गई। तभी फोन रिंग करने लगा। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार तिथि ने बेमन से फोन उठाया और देखा तो आदित्य का वीडियो कॉल था। उसका वीडियो कॉल देख तिथि एकदम से उठकर बैठ गई।
कॉल पिक करने से पहले एक सांस छोड़ी और कॉल उठा लिया। सामने मुस्कुराते आदि को देख उसके दिल ने एक बीट मिस की। पहली बार वो आदि को प्रॉपर उसके ऑफिस लुक में देख रही थी। सफेद शर्ट जिसकी आस्तीन कोहनी तक मोड़ी हुई थी और उस पर से नीले रंग के वेस्ट कोट में उसके थके हुए चेहरे को देख साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसने रात को कितनी कम नींद ली है। ललाट पर बिखरे बाल और आंखों में थकान के बावजूद नजर आती चमक उसके सांवले से चेहरे को और आकर्षित बना रही थी। वहीं आदि ध्यान से तिथि को देख रहा था। ढीले से टी शर्ट और कैपरी में उसके उलझे बिखरे बाल, आंखों पर लगा चश्मा, बल्कि आंखों में भरी नींद, खुला मुंह और आंखों में सुकून लिए वो एक टक आदित्य को देख रही थी। तिथि। तिथि हैरान थी क्योंकि शायद पहली बार आदि ने उसका नाम लिया था। इंतजार करना मेरा, कोशिश करूंगा आने की, आदि ने आगे कहा तो तिथि सहसा ही बोल पड़ी, वो तो हमेशा से ही करने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर आदि हंस पड़ा तो तिथि मुंह बनाकर बोली, वैसे इतना वेल ड्रेस्ड होकर सुबह सुबह कौन सी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जा रहे हो? है कोई? क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? तुम जेलस हो रही हो? आदि ने मानो तिथि के भाव पकड़ते हुए कहा तो तिथि बड़बड़ाने लगी, मुझे क्यों बताएगा मैं लगती कौन हूँ इसके? सिर्फ दोस्त? या वो भी नहीं। वैसे आज जल्दी ही ऑफिस आ गया था और ऑफिस में टी शर्ट और लोअर शायद ही कोई पहनता होगा। मैंने तुमसे सफाई मांगी क्या? मैं बस बता रहा था। तिथि मैं कॉल रखता हूँ, अभी काम करूँगा तब उससे जल्दी मिल पाऊंगा ना। उससे मतलब किससे? वही जिसने आजकल दिल पर अपना कब्जा जमा लिया है, उसे इंतजार कराना ठीक नहीं होगा ना। तिथि की आंखें भरी हुई थी। खुद को रोने से रोकने की वो भरसक कोशिश कर रही थी। अगर वो एक पल को आदि की आंखों में देख लेती तो उसे पता चल जाता कि आदि जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए ये सब बोल रहा है। ना जाने क्यों उसे उस लड़की के बारे में जानने की अजीब सी इच्छा हुई। वैसे कैसी दिखती है वो? बहुत खूबसूरत होगी, तभी तो तुम्हें भा गई। मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है वो, मासूमियत से भरी, सबके लिए एक समझदार लड़की, जबकि मेरे लिए एक झल्ली, अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखने वाली, और जिससे प्यार करे उसके लिए सब कुछ कर जाने वाली। उसके लिए छोटी छोटी चीजें करना मुझे बहुत भाता है, जैसे उसके चश्मे को साफ करना, उसके पीरियड्स में उसके लिए नाश्ता बनाना। तुम्हें पता है वो आगे बोल ही रहा था कि तिथि ने कॉल कट करके फोन बेड के दूसरे कोने में फेंक दिया। अब तक रोके आंसू आंखों से गिरने लगे। चश्मा निकालकर एक तरफ रखकर खुद औंधे मुंह बेड पर गिर पड़ी। अभी तो उसे एहसास हुआ था अपनी मोहब्बत का, और अभी मानो उसके सपनों के सारे महल एक मिनट में ढह गए। आदि की बातें कानों में गूंज रही थी, जबकि आंखों से आंसू बिना किसी रोक के लगातार गिर रहे थे। लगभग 10-15 मिनट रोने के बाद भारी मन से वो उठी और अपने आप को एक नजर आईने में देखकर व्यंग भरी हंसी हंस दी। आंसू बड़ी बेदर्दी से पोंछकर वो उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वहीं थोड़ी देर बाद अपने शर्ट की आस्तीन मोड़ते हुए पीयूष बाहर आया तो दरवाजे से अंदर आती श्रुति भागकर उसके गले लग गई। पीयूष ने हंसते हुए उसे संभाल लिया। रात को 12 बजे ही सबने उसे विश कर दिया था। उसके बावजूद श्रुति का ऐसा रिएक्शन देख मयंक ने सिर हिला दिया और जाकर सोफे पर निरंजन जी के पास बैठ गया। आप कहीं जा रहे हैं? उससे अलग होकर उसे देखते हुए श्रुति ने पूछा तो पीयूष ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, कुछ काम है मुझे इसलिए जा रहा हूँ, लेकिन आ जाऊंगा जल्दी ही। उसने कहा ही था कि श्रुति झट से बोली, नहीं नहीं, आराम से आइए आप, बस शाम 5 बजे से पहले आ जाना। उसने बोला तो उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोला, तो उसने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। उसके सिर पर हाथ रखकर हंसते हुए पीयूष ने हाँ कहा और खुद उंगलियों में चाबी घुमाते हुए बाहर निकल गया। बाइक स्टार्ट करके एक नजर उसने खुद को मिरर में देखा तो उसके गठीले शरीर पर कैजुअल सी शर्ट के साथ नीले जीन्स में भी कैजुअल लगते हुए भी किसी का भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकता था। एक हाथ में शालनी की चेन, जबकि दूसरे हाथ में लेदर की वो रिस्ट वॉच उसकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा रही थी। वहीं माथे पर बिखरे बाल और होठों पर ठहरी मुस्कुराहट देखकर कोई भी लड़की पहली नजर में उस पर फिदा हो सकती थी, मगर वो जिस पर फिदा था वो ही नाराज थी पीयूष से, जिसे आज मनाने की आखिरी कोशिश पीयूष को करनी थी। पीयूष ने बाइक का क्लच छोड़ दिया और वहां से तेजी से निकल गया। सुबह की शिमला की चहल पहल भरे बाजार में पीयूष ने अपनी बाइक रोकी और उतरकर मानो कुछ तलाशने लगा। तभी उसकी नजर सामने पड़ी और मुस्कुराते हुए वो उस तरफ बढ़ गया जहाँ एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी आसपास देख रही थी। हेलो मिस रूही। पीयूष की आवाज सुनकर वो पलटी तो एक बार को पीयूष को वो देखती रह गई। इस बात से अनजान की दूसरी तरफ से दुकान से डेकोरेशन का सामान लेकर निकलती शालिनी की नजर
उस पर पड़ चुकी थी। मैंने आपसे जो कहा था वो काम हो गया है। पीयूष की शांत आवाज सुनकर वो मानो पीयूष के सम्मोहन से बाहर आई। जी मिस्टर ओबरॉय, आप चलिए ऑफिस में, मैं आपको दिखा देती हूँ, तो आप देखकर बताइए कैसा है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, आप जानती है ना। खैर चलिए आप। उसको आगे की ओर हाथ दिखाते हुए पीयूष ने कहा तो रूही आगे बढ़ गई। उन दोनों की बातें भले ही शालिनी को सुनाई नहीं दे रही थी और ना पीयूष के हाव भाव उसे दिखाई पड़ रहे थे, मगर रूही के चेहरे पर बदलते भावों को देख वो पैर पटकते हुए बोली, मैं भी किससे बदलने की उम्मीद कर रही थी। तुम कभी भी नहीं बदल सकते पीयूष ओबरॉय। एक बार को शालिनी के दिल में आया कि उनके पीछे जाए, इसलिए वो उनके पीछे एक निश्चित दूरी बनाकर चलने लगी। वहीं रूही भले ही आगे चल रही थी, मगर उसका पूरा ध्यान पीयूष पर था। आखिर पीयूष ओबरॉय जैसा इंसान उसके डिजाइनिंग हाउस में आ रहा था। अगर उसे डिजाइन पसंद आ गई तो उसका आम सा ऑफिस खास बन जाएगा। वो ये सब सोचते हुए अपना फोन निकालकर अपने बिजनेस पार्टनर और मंगेतर रुपेश को कॉल लगाने लगी। तभी उसका पैर एकदम से उलझा। वो उलझकर गिरती उससे पहले पीयूष ने उसकी बाह पकड़कर उसे संभाल लिया। आप ठीक हैं? पीयूष ने उसे छोड़ते हुए पूछा। रूही ने सिर हाँ में हिला दिया। वहीं उन दोनों को देखकर अब शालिनी की बची कुची सारी हिम्मत टूट गई और वो बिना देर किए वहां से पलटकर चली गई। वहीं थोड़ी देर बाद पीयूष एक कैबिन में था। कैबिन ना ज्यादा बड़ा था ना ज्यादा छोटा। पीयूष बड़े ध्यान से उस कैबिन को देख रहा था। एक आदमी उसके पीछे खड़ा था। तभी रूही एक बॉक्स लेकर उस कैबिन में दाखिल हुई। मिस्टर ओबरॉय, ये रहे आपके डिजाइन्स जो आपने ऑर्डर दिए थे। ये सच में काफी खूबसूरत बने हैं। आप जिन्हें भी ये देंगे वो पक्का खुश हो जाएगी। उसकी बात सुनकर पीयूष मुस्कुरा दिया और वो बॉक्स लेकर उन्हें देखने लगा। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। मोबाइल निकालकर वो उस शख्स का कॉल देखकर हैरान रह गया, जिसके सामने से कॉल की उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। किसने किया पीयूष को कॉल? पीयूष क्या करना चाहता है? क्या होगा इस बर्थडे पार्टी में? आदित्य आएगा या नहीं पीयू की बर्थडे पार्टी में? तिथि की गलतफहमी आदि कैसे दूर करेगा? स्वयं क्या तोहफा देगा पीयू को? पीयू और पीयूष के सुधरते रिश्तों के बीच क्या माफ कर पाएगी शालिनी पीयूष को? किस्मत फिर कोई खेल खेलेगी या होगा वैसा ही जैसा पीयूष चाहता है? क्या इस बार वो मना पाएगा शालिनी को? होगा पीयू का प्लान कामयाब? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।